सो जय हिंद दोस्तों। जो भी कैंडिडेट है स्पेशली सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स के 1428 पोस्ट की दोस्तों आपकी जो वैकेंसी जारी की गई थी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो और आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, अगर आपने भी फॉर्म फिलअप किया था तो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि आपका दोस्तों जो एडमिट कार्ड है 1428 पोस्ट का वो जारी कर दिया गया है। और ऑल ओवर इंडिया में आपके 124 सेंटर के ऊपर आपकी इसकी परीक्षा होने वाली है सीआरपीएफ की। ठीक है, इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में दो चीज़ों के रिगार्डिंग अब कन्फ्यूजन आ रहा है। जैसे कि आप भी सभी को पता होगा कि दोस्तों आपका जो पेपर है ये 22 फरवरी से लेकर के, ठीक है ध्यान रखिएगा, 22 फरवरी से लेकर के ये आपके 28 फरवरी के आसपास चलने वाला है। यानी 22 से दोस्तों 28 फरवरी के बीच में आपका पेपर होने वाला है। और इन 6 दिनों में, ठीक है, इन 6 दिनों में डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर यानी ये लगभग 124 सीआरपीएफ के सेंटर के ऊपर दोस्तों आपका पेपर जो है ये होने वाला है। अब इसमें स्टूडेंट के मन में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो स्पेशली आ रहा है आपके दो चीज़ों के रिगार्डिंग। पहला है आपका कि डॉक्यूमेंट एट द टाइम जब हम जानेंगे एग्जामिनेशन देने तो डॉक्यूमेंट सर कौन कौन से मेरे पास होने चाहिए, और दूसरा और क्या क्या हमको लेकर के जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि आपके दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पहला है डॉक्यूमेंट और दूसरा एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि एट द टाइम जब आप फिजिकल देने जाओगे यानी रिटन टेस्ट देने जाओगे तो दोस्त आपको 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट है आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ, ध्यान रखिएगा वैलिड आईडी प्रूफ दोस्तों होनी चाहिए। वैलिड आईडी प्रूफ में आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके वोटर कार्ड, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उस समय जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए थे वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों फोटोग्राफ्स, ध्यान रखिएगा जो भी कैंडिडेट स्पेशली एग्जाम देने जाएंगे उनके पास 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए। जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था फोटोग्राफ, अगर वो है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपके पास 2 फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये है आपका एडमिट कार्ड। स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर जो एडमिट कार्ड है वो कैसा लेकर के जाए, यानी रंगीन रहना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए। तो दोस्त अगर आपका जो एडमिट कार्ड है ये आपका अगर ब्लैक एंड वाइट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपका ये जो है कलर में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि इसके बाद जो है कि आपका एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग में स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है यानी आपके सीआरपीएफ का, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और क्या जीके जीएस का सेक्शन रहेगा या नहीं। तो लास्ट टाइम एक बार मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो आपका पेपर होने वाला है ये 90 मिनट का पेपर होगा, ध्यान रखिएगा 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए दोस्तों जो होगा आपका ये होगा जनरल इंटेलिजेंस का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेक्शन बी होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, सेक्शन सी होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड का, और सेक्शन डी आपका होगा हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक, जो भी आप चूज करो आप उसका आंसर दे सकते हो। बात करें क्वेश्चन पेपर की तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका बाईलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और आपके इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, आपको जो मर्जी आप उसमें दे सकते हो आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ध्यान रखना कि इस पेपर में आपके 100 फुल मार्क्स हैं। ठीक है, और आपको दोस्त स्कोर करना होगा लगभग, आप जितना स्कोर कर पाओ अपने से बेस्ट आप स्कोर करो। ठीक है, और इस चीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव दोस्तों जो है आपके 0.25 है, ध्यान रखिएगा। यानी 4 क्वेश्चन पे एक आपका जो है निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, यानी 0.25 निगेटिव मार्किंग है। इसका भी आपको ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और तुक्का लगाना है। तो आई होप दोस्तों कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर स्टिल आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।